हमारा देश भारत हमेशा से आध्यात्म का केंद्र रहा है। यहाँ सनातन संस्कृति से जुड़े हजारों धार्मिक स्थल आज भी मौजूद हैं, जिनमें से कई तो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। यहाँ के बहुत से स्थान अपने भीतर रहस्यों को छुपाए हुए हैं। ऐसा ही रहस्य है एक भीमकुंड का रहस्य। भीमकुंड भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। छतरपुर जिले में एक गांव है बाजना, जहां यह रहस्यमयी कुंड मौजूद है। भीमकुंड के अलावा इस कुंड को नारद कुंड तथा नील कुंड भी कहा जाता है। यह कुंड अपने भीतर ऐसे विचित्र रहस्यों को छुपाए हुए है, जिसे देश विदेश के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। भीमकुंड लगातार रहस्यमयी कारणों से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन इस रहस्यमयी कुंड का निर्माण कब और कैसे हुआ, इसके बारे में वैज्ञानिक के तौर पर कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसके निर्माण से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं अवश्य मौजूद हैं। इन पौराणिक कथाओं में सबसे प्रचलित महाभारत काल की एक कथा है। बताया जाता है कि इसका निर्माण महाभारत काल के समय पांडवों के अज्ञातवास के वक्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ वक्त इस क्षेत्र में व्यतीत किया था। जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी को प्यास लगी। पांडवों द्वारा आसपास काफ़ी ढूंढने के बाद भी पानी नहीं मिला। फिर भीम ने अपनी गदा के प्रहार से भूमि को कई परतों में तोड़ दिया, जिससे जल दिखाई देने लगा। लेकिन अभी जल स्रोत भूपटल से लगभग 30 फीट गहराई के करीब था। कुंड में से जल मार्ग बनाने के लिए भीम ने अर्जुन से कहा कि वह अपने धनुर्विद्या के कौशल से जल का मार्ग बनाए। भीम का सुझाव पाकर अर्जुन ने अपने धनुर्विद्या के बल पर कुंड तक जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण कर दिया, जिसके माध्यम से द्रौपदी कुंड के जल तक पहुंच सके। भीम ने अपनी गदा के प्रहार से भूमि की परतें तोड़कर इस कुंड का निर्माण किया था। यही कारण है कि इस कुंड का नाम भीम कुंड पड़ गया। भीम कुंड पहाड़ के चट्टानों के स्थित है। इसका आकार गद्दे की तरह है। साथ ही इसका जल बेहद साफ और पारदर्शी नजर आता है। इस कुंड के जल की एक विशेषता यह भी है कि यह माँ गंगा के जल की तरह ही पावन और यह भी कभी खराब नहीं होता है। इस कुंड की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके जल स्तर आज तक कभी भी कम नहीं हुआ है। शोधकर्ताओं द्वारा इस कुंड को खाली करने के लिए वर्षों तक प्रयास किए गए हैं, परंतु वह इसमें सफल नहीं हुए हैं। इसका जल स्तर 1 इंच भी कम नहीं होता है। इस कुंड की गहराई का अंदाजा आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। इसकी गहराई का पता लगाने के लिए डिस्कवरी चैनल से जुड़े वैज्ञानिक भी अपने गोताखोर की टीम के साथ आए थे। कई गोताखोरों को इस कुंड में उतारा गया ताकि वे इसके गहराई का पता लगा सकें। कई मीटर गहरे पानी में जाने के बावजूद भी उन्हें इस कुंड की सतह नहीं दिखाई पड़ी। यह कुंड कितना गहरा है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि यह भारत में आने वाले किसी भी प्राकृतिक आपदा का संकेत पहले ही दे देता है। कहा जाता है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले इस कुंड के जल स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है। वर्ष 2004 में आए सुनामी के वक्त भी इस कुंड के जल स्तर में वृद्धि देखी गई थी। यह एक रहस्य ही है कि आखिरकार किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले इसके जल स्तर में वृद्धि क्यों हो जाती है। इस कुंड से जुड़ी हुई एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी नहीं मिल पाता है। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो कुछ वक्त के बाद उसका शरीर फूलकर पानी की सतह पर तैरने लगता है, परंतु इस कुंड में आज तक जो भी डूबा है उसका शरीर कभी बाहर नहीं आया है। इस कुंड के जल का स्तर कभी कम नहीं होता है और ख़ास बात यह है कि इसके जल के स्रोत का आज तक पता नहीं चल पाया है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े। जहां एक तरफ गर्मी के मौसम में सभी नदियों एवं अन्य जलाशयों में पानी का स्तर कम हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस कुंड का जल स्तर जस का तस बना रहता है। यह बात आज तक किसी के समझ में नहीं आई है।
इस कुंड को लेकर ऐसी भी मान्यताएं हैं कि जो भी इस भीम कुंड में स्नान करता है उसकी गंभीर से गंभीर बीमारियों का विनाश हो जाता है और उसका संपूर्ण शरीर निरोगी हो जाता है। इस कुंड के अद्भुत जल के विषय में कहा जाता है कि आपको कितनी भी प्यास लगी हो, अगर इस कुंड का मात्र 3 बूंद जल भी ग्रहण कर लिया जाए तो इंसान की पूरी प्यास मिट सकती है। भीम कुंड के जल को गंगा जल की तरह ही निर्मल माना जाता है। दरअसल इस कुंड में उपस्थित जल बहुत ही निर्मल और पारदर्शी होता है, जिससे कुंड बहुत गहराई तक भी नजर आता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित है और उस पर भीम कुंड का पानी पड़ जाए तो उसे चर्म रोगों से निदान मिल जाता है। इतना ही नहीं, लोग आस्था और पवित्रता के प्रतीक के रूप में भी इस जल को अपने साथ बोतलों में भरकर अपने घर ले जाते हैं। जिन वैज्ञानिकों और गोताखोरों ने इस कुंड की गहराई मापने के लिए कोशिश की है, उनका मानना है कि कुंड के भीतर 2 कुएं जैसे बड़े छिद्र हैं। उनका मानना है कि इनमें से एक कुएं से जल आता है और दूसरे कुएं की मदद से बाहर निकल जाता है। हालांकि इस कुंड के नज़दीक मौजूद लोगों का मानना है कि कुंड का भीतरी संबंध समुद्र के साथ है, जहां से बहुत तेज लहरों के साथ पानी आता जाता रहता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।